हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 8 की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे हमें डॉक्टर की आंखें दिखाते हैं, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही होती हैं। हमें दिखाते हैं फ्या को फिर से ख्वाब आने लग जाते हैं और अब की बारों से ऐसा लग रहा होता है जैसे उसका कोई गलत बार हो, उसे रियल में ऐसा फील हो रहा होता है। हमें अबॉट दिखाते हैं जो कि उसी आवाज को कहता है कि जो तुम्हारा नहीं है तुम वो क्यों लेने की ट्राई कर रहे हो, तुम्हारी जो सोल है उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन वो आवाज कहती है वो मेरा है और मैं उसे लेके ही जाऊंगा और उसे मरना पड़ेगा। अबॉट कहता है ऐसे हरकतें बंद करना बंद करो, तुम्हें पता है वो तुमसे बिलोंग नहीं करता। थान ने तुम्हें चूज नहीं किया था, तुम सेल्फिश बन रहे हो और इस चक्कर में तुम मारे जाओगे। जिस पे आवाज कहती है कि मैं उन दोनों को कभी इकट्ठे नहीं होने दूंगा और उन दोनों को जुदा करके रहूंगा, थान को अपने साथ लेके जाऊंगा। हमें एक शख्स दिखाते हैं जो कि किसी का गला दबा रहा होता है और सेम इधर फ्या के साथ भी हो रहा होता है। अबॉट तंत्र मंत्र पढ़ने लग जाता है और आवाज देता है थान को, जिससे थान जाग जाता है और फ्या को भी वो जगाता है। थान फ्या से पूछता है क्या हुआ, तुम्हें फिर से बुरा ख्वाब आया? इस पे वो हाँ कहता है और कहता है ऐसा लग रहा था जैसे सच में मैं इस ख्वाब में जी रहा हूँ। तभी थान उसे वो अम्यूलेट फिर से पहना देता है और कहता है जब तुम सोए पड़े हो ना तब भी पहना करो ये। जिसके बाद वो फिर से लेट जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग थान उठता है, फ्या वहाँ पे नहीं होता। तभी उसे सारी बॉट की बातें याद आ रही होती हैं, तो वो बॉट को कॉल करता है और कहता है किसी चीज को लेकर आपसे एडवाइस लेनी है। आपकी आवाज ने तो मुझे जगाया था, लेकिन एक और आवाज मैंने सुनी, कोई रो रहा था काफी दर्द में और वो आवाज जानी पहचानी थी। अबॉट कहता है कि वो वापस आ रहा है उसे लेने के लिए जो उसका नहीं है और वो कहता है कि वो उसका है। खान कहता है आपके कहने का क्या मतलब है? अबॉट कहता है तुम्हें फ्या को केयरफुल रहना होगा, इन दिनों में तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है और काफी बड़ी प्रॉब्लम तुम लोगों को फेस करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना अगर तुम लोग अच्छा काम करते रहोगे तो वो अच्छे काम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और पानी से दूर रहना क्योंकि वो वहीं पे रहता है। जिस पे वो उसे थैंक यू बोल के कॉल कट करता है, वहां से जाने लगता है। वहां पे कपड़े पड़े होते हैं जो कि फ्या ने रखे होते हैं। उसके ऊपर उसने एक स्टिकी नोट लगाया होता है जिसपे लिखा होता है कि कपड़े पहनकर नीचे आ जाना ब्रेकफास्ट करने के लिए। जिस पे वो वही कपड़े पहन के नीचे आता है और एक पेंटिंग की तरफ देखता है जो कि गरुदक की होती है। फ्या ऊपर से आता है उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर और कहता है कि तुम्हें ये कपड़े फिट आए ना? तो थान हाँ कहता है, उसे वो सैंडविच देता है। थान पूछता है दादी की तरह है, तो वो बताता है कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ गई हुई है। फ्या थान से शुगर पूछता है तुम कितने लोगे? जिसपे वो 2 चम्मच कहता है। फ्या शुगर देने के बजाय उसकी गाल पे किस कर लेता है। थान कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? फ्या कहता है तुमने 2 मांगी थी ना, तो मैंने यही दे दी। शुगर खाने से डायबिटीज हो जाती है ना, लेकिन मेरी किस से तुम्हें हेल्प मिलेगी? फिर से उसे टीज करने लग जाता है। थान कहता है मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। फिर कहता है मैंने बॉस से बात की तुम्हारे ख्वाब को लेकर, तो उन्होंने कहा है तुम्हें रिवर से दूर रहना होगा। लेकिन फ्या कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो मुझे कुछ नहीं होगा और वैसे वो एक ख्वाब था, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन थान कहता है इसके पीछे कोई ना कोई सिग्नल हो सकता है, कहीं मेरा ये डिसीजन लेना तुम्हारे साथ रहने का, इसकी वजह से तो ये सब कुछ नहीं हुआ। फ्या कहता है तुम ये सब कुछ क्यों कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और अगर तुम्हें इतना ही मुझे लेके टेंशन हो रही है तो तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। थान कहता है मैं नहीं आऊंगा। फ्या कहता है तुम्हें पता है मेरा बेड कितना सॉफ्ट है, तुमने पहले ही टेस्ट कर लिया है। तो उस पे थान उसे मारता है। फ्या उसे कहता है ब्रेकफास्ट कर लो फिर हम काम पे जाएंगे। थान अभी भी अबॉट की बातों को सोच रहा होता है, काफी टेंशन में होता है। हमें दिखाते हैं खेम और थंग थाई दोनों बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे खेम बात बात पे उसे किस करने की ट्राई कर रहा होता है। हंग थाई कहते तुम मुझे जीतने क्यों नहीं दे रहे, अगर नहीं जीतने दोगे तो हम ब्रेकअप कर लेंगे। इस पे खेम खुद ही उसे मार खा लेता है और नीचे गिर जाता है। कहता है देखो मैं हार गया तुम जीत गए। इस बात पे याई काफी हंस रहा होता है। ऊपर से वो दोनों आते हैं। थान कहता है तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? याई कहता है तुम मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे और तुमने आज छुट्टी क्यों नहीं ली? थान कहता है भला मैं क्यों छुट्टी लूं, मैं तो बीमार भी नहीं था। याई कहता है तुम हनीमून पे नहीं गए हुए थे, कल रात को फ्या के घर पे रुके थे ना तुम? थान कहता है तुम्हें कैसे पता? याई कहता है डिनर टाइम में तुम्हें स्नैक्स देने के लिए गया था, तुम्हें कॉल की पर तुमने कॉल नहीं पिक की, बेल बजाए तुमने दरवाजा नहीं खोला, तो मुझे लगा कि तुम उसके घर पे रुके होगे। अब तुम दोनों का इकट्ठे आते हुए देखकर मुझे यकीन हो गया। इधर से खेम और थोक थाई भी उसे टेस्ट करने के लिए कहने लग जाते हैं कि तुमने कपड़े भी उसके पहने हुए ऐसा लगता है। फिर खेम को मारता है। वो मेरे घर पे इसलिए रुका था क्योंकि मेरी बहन और मेरी दादी उसका थैंक यू कहना चाहते थे, इस वजह से डिनर पे इनवाइट किया था। लेकिन अभी भी खेम उसे टीज कर रहा होता है। फ्या उसे मारने
लग जाता है, जिसपे थॉन्ग थाई भी इसका साथ देता है। याई थान को कहता है तुम्हें फिर से स्माइल करते देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी वो फ्या को कहता है कि मेरे भाई का ख्याल रखना। खैर वो भी टीज कर होता है और वो फिर से उसे मारने लग जाता है। ऊपर से सिंह आता है और कहता है इंस्पेक्टर ने मीटिंग रखी है खाओ को केस को लेकर। हमें दिखाते हैं इंस्पेक्टर बताता है कि आज सुबह टाइम ही पता चला है कि खाओ के बैंक से किसी ने पैसे निकाले हैं, लेकिन वो खाओ ने नहीं निकाले, किसी 20 साल के लड़के ने निकाले थे। और जब उसे पूछा गया तो उसने बताया कि वो तो मछली ढूंढने गया था जहाँ पे उसे वो वॉलेट मिला एक स्वयं के पास। तो भैया कहता है वो स्वयं कहाँ पे है। सिंह बताता है कि वो उसी जगह पे है जहाँ पे वो उतरा था, 6 किलोमीटर यहाँ से दूर। थान कहता है तो खाओ किधर है। तभी इंस्पेक्टर कहता है भैया थान और याई तुम जाओ स्वयं के पास पता करने के लिए और कुछ मिलता है तो। और थान थाई हम जाएंगे निंग के घर पता करने के लिए कि वो कुछ बताती है खाओ को लेकर। थान थाई याई और थान जाते हैं उस जंगल में। याई कहता है यहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं है, तो वो यहाँ भी क्यों आया था। थान कहता हो सकता है जिससे वो कॉल पे बात कर रहा हो उससे मिलने के लिए यहाँ पे उसने बुलाया हो उसे। तो भैया कहता है चलो देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है तो। थान और याई बातें करने लग जाते हैं और भैया उस रिवर की तरफ जाने लगता है। थान उसे टेंशन में रोकता है और कहता है मैं तुम्हें कहा था ना कि इससे दूर रहना, तुम्हें वर्ड की बातें याद नहीं है क्या। मैं और याई से हैंडल कर लेंगे, तुम इससे दूर ही रहो। लेकिन भैया कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे साथ हो ना। और तुम्हारे इतने विजन आ रहे हैं तुम्हें, इस वजह से तुम हेवन टेंशन ले रहे हो मुझे लेकर। देखो मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, तो तुम्हें भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। इस पे थान उसे प्रॉमिस देते हुए कहता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना। भैया कहता है हाँ। या इन दोनों को दूर से देख के कहता है कभी मेरी वाइफ भी कॉप होती ना तो आज हम दोनों भी रोमांटिक सीन कर रहे होते। थान को कॉल आती है डॉक्टर की। भैया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थान वहां से चला जाता है सिग्नल ढूंढने के लिए। थान बताता है कि वो भैया के घर पे इसलिए रुका था कि वो केस की बात करने गया था और काफी लेट हो गई थी। भैया तभी इधर से देखता है तो उसे थान वहां पे खड़ा हुआ नहीं दिखता, तो वो टेंशन में वहां से जाता है थान को ढूंढने के लिए। लेकिन हमें दिखाते हैं कि थान तो वहीं पे खड़ा होता है, बस भैया को नहीं देखता। डॉक्टर को थान कहता है मैं आपसे काम के बाद मिलूंगा, आपसे बात करनी है। और कट करके पीछे हटता है, तभी उससे पता चलता है कि भैया वहां पे नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए जाता है, उससे पहले ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रिवर में उन्हें कुछ मिला है। भैया अंदर जंगल के अंदर जा रहा होता है और थान उनके साथ चला जाता है। भैया अंदर पहुंचता है, वहाँ पे नदी के अंदर उसे दिखता है कि थान पानी के अंदर जा रहा है। तो वो पानी के अंदर जैसे ही जाता है हिप्नोटाइज हो जाता है और खुद ही पानी के अंदर जाने लग जाता है और नीचे डूब जाता है। जब वो आंखें खोलता है तो वो उसी जगह पे पहुंच चुका था जहाँ पे वो पहले भी था। वहाँ पे एक और लेडी खड़ी होती है जो कि कहती है तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। उसे याद आता है कि इस लेडी को उसने पहले भी देखा था और पूछता तुम कौन हो और ये जगह क्या है, मैं यहाँ पे कैसे आया। इसका नाम वनीसा है, जो कि बताती है कि तुम यहाँ पे पहले भी आ चुके हो, तुम्हारा मैं कब से वेट कर रही हूँ, इस दिन का वेट कर रही हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मैंने क्या गलत किया तुम्हारे साथ और वंसरुत के साथ। जिसपे वो कहते हैं तुम वंसरुत को कैसे जानती हो। वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वनीसा यहाँ पे थान को अपनी सिस्टर बुला रही थी, मतलब जो उन्होंने ट्रांसलेशन की हुई थी उसके हिसाब से। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, वो तो एक लड़का है ना, तो उसे वो सिस्टर क्यों कह रही है। मैं उसे सिस्टर नहीं बुलाऊंगी, उसे मैं लड़के के तौर पे ही प्रोनाउंस करूंगी। वनीसा कहती है कि मेरा भाई है वो छोटा और तुम्हारा लवर भी। मैं आज तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो पास में हुआ मास्टर गरुदा। क्या हैरान होता है। तभी हमें दिखाते हैं एक नागा और गरुदा के दरमियान फाइट हो रही होती है, जहाँ पे नागा गरुदा को पकड़ के खड़ा होता है और ऐसा ही फील क्या भी कर रहा होता है। वही कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। अनीसा कहती है कि नागा और गरुदा के दरमियान फाइट हो रही है और उसकी पेन तुम इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि वो गरुदा तुम हो, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। तभी फ्या देखता है डॉक्टर को। फ्या कहता है ये तो डॉक्टर है ना। वनीसा बताती है ये प्रिंस चलोथॉन है, नागा सिटी का रूलर, तुम्हारा दुश्मन भी। उसके साथ लड़ाई के बाद तुम काफी जख्मी हो गए थे और तुम्हें मेरे भाई ने बचाया था। हमें दिखाते वो खड़ा होता है जहाँ पे वांसरुत आता है, तो बताती है कि ये वांसरुत है। तभी गरुदा बेहोश हो जाता है। वांसरुत अपने मैजिक से उसके जख्म को ठीक करता है, जिसपे उसे होश आ जाता है। वो उसकी तरफ हैरान होते हुए देखता है और कहता है तुमने मेरी मदद क्यों की। वांसरुत कहता है जल्दी से ठीक हो जाओ और यहाँ से चले जाओ प्लीज। उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन गरुदा कहता है मुझसे दूर रहो। थैंक यू बोलता है और कहता है किसी न किसी तरह से मैं तुम्हें इसका कर्ज चुका ही दूंगा। तो वांसरुत कहता है इसका कर्ज तो अभी चुका दो। गरुदा कहता है तुम्हें क्या चाहिए। वांसरुत कहता है क्या तुम हमें मारना छोड़ सकते हो, हम अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। गरुदा कहता है मैंने सब कुछ नहीं स्टार्ट किया था, चलो थ्रो ने सब स्टार्ट किया था। वांसरुत कहता है मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहता, प्लीज यहाँ से चले जाओ। वांसरुत वहाँ से चला जाता है। फिर पूछता है कि इन दोनों के दरमियान ऐसे फाइट क्यों चल रही थी। तो मनीषा बताती है पास में नागा और जो गरुदा थे वो सिबलिंग्स थे, लेकिन उनकी जेलसी और कंट्रोवर्सी की वजह से उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई। हमें दिखाते हैं कि वांसरुत और गरुदा एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। वो दोनों चुप चुप के मिलने लग जाते हैं।
वानस्रुत कहता है कि मैं इतने दिन हो गए इंसानों की दुनिया में नहीं गया। गरुदा कहता है इंसानों की दुनिया। वानस्रुत बताता है काफी टाइम पहले जब मैं पैदा हुआ था तब एक नागा जो कि लेजेंड था वो पैदा हुआ था और वो मॉन्क बनना चाहता था, लेकिन जो बुद्धा था उसे पता चला वो नागा है, तो वो उसने उसे कहा कि तुम मॉन्क नहीं बन सकते क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। उसके बाद सारे नाग और नागिन ने बुद्धा के सामने प्रे करना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल इस तरह से, और कहता है कि ये काफी प्यारा है ना। गरुदा कहता है हाँ बहुत प्यारा है, जिसके बाद दोनों किस करते हैं। मनीषा कहती है सब कुछ सही चल रहा था लेकिन सब कुछ खराब हो गया मेरी वजह से, मेरी जेलसी की वजह से, क्योंकि मैं चलोथ्रॉन को पसंद करती थी और सब प्लान मैंने बनाया था। मैंने इसे दिखाया गरुदा को कि वानस्रुत को जहर दिया गया है ताकि तुम उसे वहाँ से लेके चले जाओ, लेकिन कोई भी चीज चलोथ्रॉन की आंखों से और कानों से नहीं गुजर सकती। तुमने कोशिश की वानस्रुत को अपने साथ ले जाने की और चलोथ्रॉन ने तुम्हें पकड़ लिया। हमें दिखाते हैं गरुदा वहाँ पे जाता है, उसे बुलाता है। वानस्रुत आता है और कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत खतरा है। तो आगे से वो कहता है मैं तुम्हें लेने के लिए आया, मैं तुम्हारे लिए परेशान था। वानस्रुत को ले जाने लगता है लेकिन वानस्रुत कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अब चले जाए यहाँ से। आपके भाई ने एक जंग स्टार्ट की हुई है, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर ऐसे जाएंगे हम तो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और मर जाए, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। वहाँ से लेके जाने लगता है, पीछे से चलोथ्रॉन आ जाता है जो कि कहता है कोई कहीं नहीं जाएगा। दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वानस्रुत उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। वानस्रुत कहता है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी भी वो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। उसे छोड़कर वो उसे लेके जाने लगता है। पीछे से गरुदा कहता है उसे वापस दो मुझे। चलोथ्रॉन कहता है वो मेरा है। गरुदा कहता है वो तुम्हें प्यार नहीं करता। चलोथ्रॉन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे प्यार करता है या नहीं, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, तुम्हारे जैसे के साथ नहीं। वो एक नागा है और तुम एक गरुदा हो। गरुदा और नागा दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। गरुदा कहता है जो मेरे और वानस्रुत के दरमियान है वो प्यार है और प्यार करने के लिए बाउंड्रीज नहीं होती, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कुछ सही है और ये भी कि गरुदा एक वानस्रुत को प्यार कर सकता है। दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है। वो आसमान में जाके लड़ने लग जाते हैं जहाँ पे वो गरुदा को नीचे फेंकता है जो कि काफी जख्मी हो चुका होता है। चलोथ्रॉन उसे एक तीर की तरह कुछ मारता है और आगे से वानस्रुत आ जाता है उसे बचाने के लिए। दोनों को वो तीर लग जाता है। गरुदा से सॉरी बोल रहा होता है। वानस्रुत कहता है कि अगली लाइफ में अगर हो सका तो मैं तुम्हें बचाऊंगा हमेशा, मेरी यही विश है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। अपनी रूह वो निकाल के उसे देने लगता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उसे वो रूह दे पाए। गरुदा से सॉरी बोलता कहता है अगर हमारी लाइफ नेक्स्ट एग्जिस्ट करती है तो मैं नेक्स्ट लाइफ में तुम्हें हमेशा ढूंढता रहूंगा आखिरी सांस तक। और वहीं पे दोनों की डेथ हो जाती है। चलोथ्रॉन को काफी बुरा लग रहा होता है वानस्रुत के लिए। मनीषा कहती है कि वानस्रुत को काफी गिल्टी फील हुआ, इस वजह से उसने तुम्हारी हेल्प करने के लिए अपनी सोल निकाल के तुम्हें दी। तुम्हारे अंदर इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि उसकी पावर्स बहुत कम थी। मरते वक्त उसने विश की थी जो कि वो निभा रही है। क्या कहता है लेकिन उसका मेरे से क्या लेना देना है, मैं तो वानस्रुत और चलोथ्रॉन को जानता तक नहीं हूँ। मनीषा कहती है तुम दोनों ने अब एक दूसरे के साथ काफी सारी जिंदगी गुजारी है एक दूसरे के लिए, लेकिन आखिर में तुम दोनों को जुदा किया चलोथ्रॉन ने। क्या कहता है लेकिन मैं वानस्रुत को प्यार नहीं करता, मैं जिसको प्यार करता हूँ वो थान है। मनीषा कहती है वानस्रुत जिसे तुम प्यार करते थे वो थान ही है। तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ, लेकिन हमेशा चलोथ्रॉन तुम्हें अलग कर देता था, तुम्हें मारकर। और वो तुम्हें इसलिए भी नहीं मार पाता था क्योंकि तुम्हारे पास नागा की सोल है जो कि मेरे भाई ने तुम्हें दी थी। क्या कहता है मेरे पास कहाँ है। तभी वो बताती है जो नेकलेस तुमने पहना है वानस्रुत ने तुम्हें दिया था उसमें वो सोल है और वो कभी मत उतारना। तभी हवाएं चलने लग जाती है। वनीसा कहती मुझे लगता है चलोथ्रॉन को पता चल गया कि मैं यहाँ पे हूँ और तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मुझे जाना होगा, याद रखना 15वीं नाइट वैक्सी मून की तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा मेरे भाई को चलोथ्रॉन से। उसे बिल्कुल भी लेके मत जाने देना वानस्रुत को, अगर इस अब की बार वो लेके चला गया तो तुम लोग कभी भी नहीं मिल पाओगे। वहाँ से वो चली जाती है। हमें दिखाते हैं उन्हें बॉडी मिलती है खाओ की, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि ये वाकई खाओ की बॉडी है। वो कहता है याई कि लगता है ऐसे किसी ने मारा है और पानी में फेंक दिया है। तभी वो नोटिस करते हैं ये बिल्कुल वैसे ही गांठ बंधी होती है जैसे कि तैम की बॉडी के ऊपर बंधी हुई थी। उन्हें पता चलता है कि किसी और ने बांधी है। तो थान कहता है इसका मतलब ये केस दोनों अटैच हैं। तभी थान को विजन आते हैं कि खाओ को किसी ने शूट किया और उसे पानी में फेंक दिया। थान ऊपर देखता है तो उसे वो आदमी दिख जाता है जो कि बिल्कुल उसके विजन की तरह लग रहा होता है, तो उसको पीछा करते हुए रोकता है।
उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी उसे उसके हाथ में एक टैटू दिखता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये तो वही टैटू है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था कार एक्सीडेंट में, और वो वहीं पे मौजूद था। वो आदमी उसे मारने लगता है, तभी ऊपर से राई आ जाता है तो वो आदमी वहां से भाग जाता है। तभी थान को विजन आता है कि भैया पानी में डूब रहा है, तो वो पानी में जाता है उसे बचाने के लिए। उसे बाहर लेके आता है, उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे होश ही नहीं आ रहा होता, जिसपे थान बहुत रोता है उसे गले लगाकर और कह रहा होता है प्लीज मेरी कोई हेल्प करो। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं भैया को कुछ ना हो। हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि वो टैटू वाला आदमी कौन है और खाओ के साथ उसका क्या कनेक्शन है उसे मारने के पीछे। और ये यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दियोगा आप लोगों ने। अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।